अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी अब विभिन्न प्रखंड में चुनल गए प्रमुख और उप प्रमुख के बारे में बात करी। यदि बहादुरपुर के तो बहादुरपुर में राजेश सहनी प्रमुख चुनल गया और उप प्रमुख के पद पर मनोज सिंह के कब्जा भेल। बहादुरपुर प्रखंड के प्रमुख पद पर राजेश सहनी काबिज भेला ओ काफी अंतर से ई प्रमुख पद के सीट जीतलन। एके अलावे यदि बात करी उप प्रमुख पद के तो उप प्रमुख पद पर 3 उम्मीदवार छला, जिसमें मनोज कुमार सिंह और राजेश झा, इनका दोनों के बीच 11-11 वोट से ई पूरा मामला टाई हो गया। जाय के बाद लॉटरी के माध्यम से एक फैसला कल गया, जिसमें मनोज कुमार सिंह उप प्रमुख बनलन। प्रमुख और उप प्रमुख के पद पर काबिज होने के बाद उनका समर्थक सब में गजब के उत्साह देखल गया। बहादुरपुर प्रखंड के प्रमुख और आज प्रमुख का चुनाव था। इसमें बहादुरपुर प्रखंड के जलवार पंचायत के समिति सदस्य रूबी राज जी निर्विरोध निर्वाचित हुए। उनके अगेंस्ट में एक भी नॉमिनेशन दूसरा पंचायत समिति सदस्य नहीं किए। इस कारण उनको निर्वाचित पदाधिकारी ने निर्विरोध घोषित कर दिया। और इधर चुनाव प्रमुख के संपन्न के बाद उप प्रमुख की चुनाव हुई, जिसमें 3 पंचायत समिति सदस्य 3 पंचायत के नॉमिनेशन किए, जिसमें सभी का निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वीकृत घोषित किया। जिसमें वोटिंग हुई तो एक समिति सदस्य को 9 वोट मिला, एक अवैध वोट हुआ और 11-11 वोट 2 मत में मिला। 2 आदमी में हमें और राजेश झा जी हैं उनको मिला। और उसमें उसके बाद जो है सो जब वोट की प्रक्रिया गिनती हो गई 11-11 मत की, उसके बाद लॉटरी की आई। लॉटरी सिस्टम से निष्पक्षता से लॉटरी हुई और उसमें बजरंगबली का कृपा भाग्य साथ दिया और निर्वाचित घोषित हुए। उस लॉटरी में हमारी नाम आया। इधर दूसरी तरफ जाले प्रखंड के प्रमुख फूलो बैठा भेला। फूलो बैठा जाले प्रखंड के प्रमुख चुनल गया। फूलो बैठा के समर्थक सब में आई चुनाव के बाद काफी खुशी के लहर चल। फूलो बैठा मीडिया से बात करे तो अपन प्राथमिकता गिनेलन। हम पूरे जाले प्रखंड के 2600 300 पंचायत समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमको फिर से दोबारा प्रमुख चुने हैं। कितना मतों से जीत हुई है और क्या कहेंगे? हमको 15 वोट मिला है, हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी को 13 वोट मिला है। 2 वोट के अंतर से हम नहीं जीता। किस प्रकार का कार्य रहेगा क्षेत्र में? बहुत अच्छा रहेगा। हमने 5 साल बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया है और फिर से हम 5 साल अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। डॉक्टर राजीव जाले प्रखंड से उप प्रमुख के लिए चुना गया हूँ। इससे पहले भी मैं 5 साल उप प्रमुख था और नए उम्मीद के साथ लोगों ने 2022 के लिए हम नया उम्मीद लेकर और नए उप प्रमुख के रूप में आया हूँ। और बहुत ही हम लोगों का ये है कि हमारे जितने भी 20 पंचायत समिति है हम सभी को लेकर के और एक साथ लेकर के चलने का काम करेंगे और कोई भी भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे, एक साथ चलेंगे। और जो भी हमारे प्रखंड में जो विकास का काम है, जो ईमानदारी पूर्वक हम लोग मिथिला प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार के कार्यालय कक्ष में आई मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन भेल, जिसमें कई तरह के मुद्दा उठल। इस दौरान आईजी द्वारा शराबबंदी कानून के अक्षरशः पालन करे के निर्देश दिलन और कहलन जे अपराध पर बिल्कुल लगाम रहे के चाहिए। शेखर क्लासेस के 22वां स्थापना दिवस मनावल गया। शेखर क्लासेस के आई 22वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनावल गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद छला बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी और केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी। इस दौरान कुछ छात्र के स्कॉलरशिप से प्रदान किया गया। हम लोग के जमाने में लड़कियों को पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता था, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी ने लड़कियों के लिए साइकिल का प्रावधान कर दिया है, वह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। या तो एडमिशन की परीक्षा में शामिल होने की बात हुई और रिजल्ट के परफॉर्मेंस में भी लड़का बहुत ही पीछे हो गया है लड़कियों से। इसलिए
यह कहना कि लड़की अब कमजोर है यह कहीं से भी उचित नहीं है। लड़की बहुत मजबूत है और बहुत ही मजबूती के साथ वो आगे बढ़ेगी, और जब तक समाज के दोनों पहलू नहीं समान रूप से चलेंगे यहीं पर। वैसे शेखर क्लासेस के डायरेक्टर साहब की पत्नी MFS है। मैं पिछले बार जब आया था तो मैंने कहा था उनको भी इनको भी कि आप टॉर्चर कर रहे हैं कि MFS करके शरारत सी डिग्री नहीं है। बिहार में कुछ बच्चियां ही या बच्चे ही FFS में मिलते हैं। हम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के टीचर हैं, वहां पर जो जाते हैं हम लोग इंटरव्यू लेने के लिए, MFS जो ये है वो नहीं मिल रहा है। तो मैंने बतलाया था कि जहां पर चाह है वहां पर राह है। कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर आपको सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं भी होता है, लेकिन अगर आपके पास चाह है तो आप अगर किसी पायस वर्ग के लिए अगर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं से आपको सहयोग मिल जाएगा। शेखर क्लासेस का 22वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता दरभंगा क्षेत्र के IG श्री अजिताभ कुमार IPS ने किया। उसमें बतौर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर फराज फातमी, प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, प्रोफेसर अजीत कुमार वर्मा, प्रोफेसर अमरेंद्र शर्मा, प्रोफेसर मंजू रॉय, डॉक्टर आलोक कुमार, DK धर्मात्मा, जाने माने फिजिक्स के टीचर आदि लोगों ने किया। इस जो वार्षिकोत्सव का विशेष उद्देश्य होता है कि साल भर में जो हमारे बच्चे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या जो बैंकिंग, SSC या अन्य परीक्षाओं में जो लोग कम्पीट किए उनको पुरस्कृत करने का, साथ ही साथ जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं जो किसी भी कारण से अपने पढ़ाई जिनकी बाधित होती है उनको स्कॉलरशिप, फ्री स्टूडेंटशिप, जिसके लिए एक टेस्ट होता है सालाना, उसमें जो उत्तीर्ण होते हैं उन बच्चों को 2 साइकिल और लगभग 60,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया गया। यह स्कॉलरशिप मैं अपने स्वर्गीय माता पिता, मैं शेखर क्लासेस की ओर से, मैं अपने डायरेक्टर्स चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इन विद्यार्थियों को देता हूं और मुझे गर्व होता है। यह अनारंभ निदेशक शेखर क्लासेस। समस्तीपुर के सफाई कर्मी रामसेवक राम के हाजत में भेल मौत के मामला के लकर आई इंसाफ मंच द्वारा IG कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। समस्तीपुर के सफाई कर्मी रामसेवक राम के हत्या में संलिप्त थाना प्रभारी DSP नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर 302 के तहत हत्या के मुकदमा दर्ज करवाक, पीड़ित परिवार के 20 लाख रुपया मुआवजा और परिजन के नौकरी देवाक, बहरी थाना कांड संख्या 244/21 में चोरी भेल बच्चा के बरामदगी, सिमरी थाना कांड संख्या 175/21 गुलशन आरा हत्याकांड के नामजद अभियुक्त के गिरफ्तारी, सिमरी थाना कांड संख्या 249/21 में दलित परिवार के न्याय देवाक और कमतौल के धर्मपुर के अपहृत रफत परवीन के बरामदगी, सदर थाना कांड संख्या 443/21 झूठा मुकदमा वापस लेवाक, सदर थाना कांड संख्या 171/21 नवीन लाल देव हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी, बेलही नाबालिग लड़की के बलात्कार के अभियुक्त के गिरफ्तारी आदि के सवाल के लेकर इंसाफ मंच के मिथिला प्रक्षेत्र के IG के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भेल। इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम, पप्पू खां, उपाध्यक्ष मोहम्मद जलाउद्दीन साहिल, एपेवा के जिला सचिव सनिचरी देवी, आयसा जिला सचिव मयंक कुमार के नेतृत्व में लहरियासराय धरना स्थल से समाहरणालय होत लहरियासराय टावर, लहरियासराय थाना से पुनः वापस समाहरणालय होत पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र के कार्यालय पर मुख्य गेट के जाम कऽ सभा कयल गेल। मुख्य गेट पर मकसूद आलम, पप्पू खां के अध्यक्षता में आयोजित सभा के संबोधित करैत राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार कहलनि जे नीतीश कुमार के सुशासन राज्य में पुलिस मानवता के लगातार शर्मसार कऽ रहल अछि। रोसड़ा में सफाई कर्मी रामसेवक राम के हत्या प्रशासन थाना मिलकर हाजत में पीट कऽ देलक। लाश के भी परिजन के नहीं दिल गए, लेकिन सरकार प्रशासन अभियुक्त के संरक्षण दऽ रहल अछि। एहि दौरान इंसाफ मंच के प्रतिनिधि मंडल के IG दरभंगा एवं SP समस्तीपुर और मधुबनी के मौजूदगी में वार्ता भेल।
विभिन्न मामला से संबंधित जिला के एसपी के कार्रवाई करे के निर्देश आईजी दिलन। 8 सूत्री मांगों को लेकर के आक्रोश मार्च है इंसाफ मंच का। पिछले दिन हाजत में राम सेवक राम की हत्या कर दी गई। हमारा मांग है कि राम सेवक का जो हत्यारा वहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी है, डीएसपी है, थाना प्रभारी है और एक पार्षद है, उन पर एक FIR 302 का हो और उनको उन पर कार्रवाई की जाए। राम सेवक के परिजनों को लाश नहीं दिया गया, ये जघन्य घटना है, इस पर मेरा आक्रोश मार्च है। दूसरी तरफ लगातार सिमरी थाना में लगातार फरियादी फरियाद कर रहे थे। एक दलित है पलट पासवान, वो फरियाद कर रहे थे, उनको दबंगों के द्वारा घर नहीं बनाने दिया जा रहा था, लेकिन FIR हुआ, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 महीना हो गया गुलशन आरा की हत्या हुई। गुलशन आरा के हत्या को ये दरभंगा के SDPO और सिटी SP के द्वारा उस केस को बरगलाया जा रहा है, उसको रफा दफा किया जा रहा है। हम उस सवाल पर कह रहे हैं कि प्राथमिक के तमाम अभियुक्तों को जो गुलशन आरा का हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी हुई। दरभंगा के SP को शर्म आनी चाहिए कि आज तक हत्या के केस में कोई वारंट, कोई कुर्सी जब्ती नहीं निकला। ये बाबूराम को शर्म आनी चाहिए। इस सवाल को हम दरभंगा के IG से कहने के लिए आए हैं। बहेरी में 6 महीना का बच्चा चोरी हो जाता है और बहेरी के थाना प्रभारी पीड़ित के साथ गाली गुप्ता करते हैं। ये इस बात को हम दरभंगा के IG को कहने के लिए हम आए हैं। इसलिए हमारा कहना है कि दरभंगा में, इस मिथिलांचल में जो पुलिस का रवैया है बहुत घटिया रवैया है। न दलित सुरक्षित है, न अक़लियत सुरक्षित है। पिछले दिन समस्तीपुर में आधारपुर में अक़लियत नौजवान और एक महिला की हत्या हुई, उसको न्याय नहीं मिला। और सोनकी में नवीन लाल देव है, उसकी हत्या हुई, उसके खिलाफ में भी हमारा आक्रोश मार्च है, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तमाम सवालों को बेलही में बलात्कार कांड हुआ, सारे पुलिस पदाधिकारी कहे कि इस केस में गिरफ्तारी हुई, लेकिन IG साहब को शर्म होनी चाहिए, SP साहब को शर्म होनी चाहिए कि आज तक उस बलात्कारी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। और सबसे बड़ा विभत्स घटना है कि जो समाज का जो बुनियादी निचली तबका है, सफाई कर्मी राम सेवक राम, उसको लॉकअप में मार दिया जाता है और उसके लाश को परिजन के हवाले नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज तक उस पर FIR नहीं हुआ। इन तमाम 8 सवाल पर आज दरभंगा के IG से हम कहने के लिए आए थे कि आप इन तमाम सवालों पर कार्रवाई करो। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 829862
8298626013। एक बार फिर से 8298626013। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। सुपौल के पिपरा स्वास्थ्य केंद्र के मरीज धक्का मार एम्बुलेंस के सहारे रह रहा छथि। सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लौका भले ही पैघ बात करते हुए, लेकिन पिपरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस के तस्वीर देख कर अंदाजा लगा सके छी जे सिस्टम के बेहतरी के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग कतेक गंभीर अछि। दरअसल सुबह मरीज के लौकर जहिना एम्बुलेंस रवाना भेल तो एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं भेल, जकरा चलते कई बेर ओकरा धक्का देल गेल। बावजूद ओइके स्थिति जस के तस रहल। एहि बाबत मौजूद एम्बुलेंस के चालक कहलनि जे एम्बुलेंस खराबी के सूचना कई बेर देल गेल हन, लेकिन कोनो पहल नहीं भऽ रहल अछि। हल्का फुल्का ठीक ठाक कऽ भेज देल जाइत अछि, जायके चलते ई नौबत आयल हन। आब सवाल ई उठैत अछि जे सरकार जाय उद्देश्य से अस्पताल में एम्बुलेंस देने अछि, की ओ उद्देश्य पूरा भऽ रहल अछि या फिर अहिना धक्का मार सिस्टम के साथ ई व्यवस्था चलैत रहत।
बोले थे नया बैटरी दीजिए, तो दिया पुराना बैटरी। बताइए, सुबह सुबह जो गाड़ी में आप धक्का लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं आप धक्का? देखिए रात में 12 बजे कॉल करके आए हैं, गाड़ी खड़ा किए हैं, उसके बाद अभी पेशेंट बैठा है, स्टार्ट कर रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इससे पहले मतलब उसको बोले हैं प्रभारी सर या मैनेजर साहब को? नहीं, हम अपने एम्बुलेंस कंट्रोलर ऑफिसर को बोले हुए थे, जो कि बैटरी में प्रॉब्लम था, तो उन्होंने पुराना बैटरी मुझे प्रोवाइड करवाया, जो कि लगभग 15 रोज चला है। उसके बाद देख रहे हैं फिर स्थिति वही है। तो लगातार खड़ा भी रहता है गाड़ी? लगातार खड़ा भी रहता है। अभी धक्का भी दिलवाए हैं, लगभग 10-15 आदमी को पकड़ करके लाए हैं, धक्का दिलवाए हैं, उसके बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी। सुपौल में आत्मसमर्पणकारी लोग सब सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहल छथि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष वर्ष 2006 में हथियार सहित आत्मसमर्पण करे वाला कुख्यात लोग सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगावित अपन मांग के लऽ कऽ एकजुट भऽ त्रिवेणीगंज अनुमंडल कार्यालय पहुंचला, जहां ई सब अपन समस्या से डीएसपी के अवगत करेलन। आत्मसमर्पणकारी के कहब छल जे सरेंडर करे वाला के सरकार द्वारा जे भरोसा देल गेल ओकरा आइ तक नहीं पूरा कयल गेलन, बल्कि सबके उल्टे परेशान कयल जा रहल अछि। डीएसपी गणपत ठाकुर समर्पणकारी के बात गौर से सुनलन और हर संभव मदद के बात कहलन। दरअसल अपन कारगुजारी के वजह से पूर्व में आतंक के पर्याय बनल आत्मसमर्पण करे वाला लोग के एकजुटता सरकार के वार्ता पर निर्भर करैत अछि। लोग कहब जे अगर कोनो कारणवश पुनः अपराध की ओर ई सब झुकि जेता तो फिर सूरत 80 के दशक वाला बन जायत। दरअसल 2006 में ALY कॉलेज त्रिवेणीगंज के मैदान में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदगी में 131 लोग अपराध के दुनिया छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होइत हथियार सहित आत्मसमर्पण केने छला। ई सब लोग के पुनर्वास के लऽ कऽ प्रोग्राम तय कयल गेल, जाहि में पेंशन, बच्चा के पढ़ाई सहित जमीन मुहैया करायल जाय के बात कहल गेल छल। त्रिवेणीगंज डीएसपी कार्यालय पहुंचल आत्मसमर्पणकारी सब कहलन जे जतेक भी बात सरकार द्वारा कहल गेल ओहिमे से एक दू के छोड़ और कोनो बात पूरा नहीं भेल हन, जाहि कारण हुनका और हुनकर परिवार के समक्ष भुखमरी के समस्या खड़ा भ गेल हन। सरेंडर कऽ चुकल लोग सबके कहब छल जे बैंक से जे ऋण दिलायल गेल गरीबी के वजह से चुकता नहीं कऽ पेलहुँ, लोग के घर पर इश्तिहार चिपकायल जा रहा है, जाहि कारण परेशानी और ज़्यादा बढ़ि गेल हन। प्रदर्शनकारी एकजुटता के परिचय दैत कहलन जे सरकार जे वादा केने छल ओकरा पूरा करे, ताकि सरेंडर करे वाला दुर्दांत व्यक्ति अपन बढ़िया जिंदगी जी सके। हमारे पास मांग क्या रहेगा? नीतीश कुमार अपने मुंह से घोषित किया था जो तुम लोगों को 3000 रुपया का माह मिलेगा, इंदिरा आवास देंगे, बेटा का 2 पढ़ाई मैट्रिक का देंगे, और इसके बाद आप लोगों का केस वापस ले लेंगे, आप लोगों के 1 एकड़ ज़मीन देंगे। लेकिन सर नीतीश कुमार से हम लोगों को कुछ नहीं मिला और 25,000 रुपया दे दिया हम लोगों को जेल जाने के बाद पत्नी को। अब वह कह रहा है लोन है, अब लोन पर नोटिस आ रहा है, हम लोगों को घर में खाने के लिए खर्चा नहीं है। कहिए सर हम लोगों को क्या करें? अधिकारियों से मिले, अधिकारियों का क्या कहना था? अधिकारियों से आके मिले तो वह बोला कि आप लोगों को मतलब सुविधा मिलेगा डीएसपी साहब से। 2006 ईस्वी में कुछ सरेंडरकारी जो यहाँ के अपराध जगत में चले गए थे, यहाँ के कुछ मासूम आदमी, और वो लोग अपराध का अंजाम दिया करते थे। उन लोगों को उस समय कुछ घोषणा हुई थी, इन लोगों को सरेंडर करने पर या आत्मसमर्पण करने पर सरकार कुछ मानदेय या अनुदान जो भी उस समय घोषणा हुई हो, एक नोटिस इन लोग के उस संबंध में इन लोगों को गया है, जो बैंक से इन लोगों को पैसा मिला था, नोटिस गया है। उसी में ये लोग घबरा कर आए थे कि सर ये हम लोगों को पैसा वापस करने के लिए बैंक दबाव डाल रही है। तो लोग बैंक मैनेजर समझ रहे हैं कि आखिर ये किस मद से पैसा दिया गया था। वो पता चलने के बाद हम लोग वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। इन लोग की मुख्य मांगे है सर 3000 रुपये प्रति माह पेंशन हम लोग को दी जाए, उस संदर्भ में क्या कहना है सर आपका? वो देखना पड़ेगा, पेंशन के संबंध में तो हमको जानकारी नहीं है। वो लोग एक बुक हमको दिए हैं, बुक हम पढ़ लेते हैं, और अगर घोषणा हुई थी 3000 रुपया देने का तो नहीं मिलने का भी कुछ वजह रहा होगा, उसको पहले देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वां स्थापना दिवस दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाओल गेल।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वां स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ता बलभद्रपुर स्थित पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान के साथ समारोह कैलन। वक्ता सब में जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में आयोजित समारोह के संबोधित करैत सीताराम चौधरी कहलन जे देश के आजादी में अहम भूमिका निभावे वाला और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपन उत्कृष्ट एवं संपूर्ण योगदान दे वाली कांग्रेस पार्टी एक बेर फिर देश में बढ़त महंगाई और बेरोजगारी के समस्या से आजादी दिलावे के लिए सत्ता में आयत। प्रदेश प्रतिनिधि पंडित राम नारायण झा कहलन जे देश के आजादी और लोग के हक के लड़ाई लड़े के लिए 1885 में कांग्रेस के गठन भेल छल। ओहि समय जाहि तरह से पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत से परेशान छल, आई फिर से भाजपा सरकार पूरा देश के परेशान कर रखने अछि। कांग्रेस नेता मिथिलेश कुमार चौधरी कांग्रेस के योगदान के बताबैत कहलन जे देश के एक बेर फिर कांग्रेस के जरूरत अछि। रेलवे के अस्थायी समिति के बैठक आयोजित भेल, जाहि में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद छलाह। रेलवे के अस्थायी समिति के एक बैठक आयोजित भेल, जाहि में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत कई सांसद और अस्थायी समिति के सदस्य और अध्यक्ष मौजूद छलाह। एहि दौरान दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एक मांगक ज्ञापन सांसद राधा मोहन सिंह के सौंपलनि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।